हेलो जी, राधे राधे आप सबको। मेरे सुबह के काम स्टार्ट हो गए हैं। मैं सुबह 6 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये जितना भी मेरा सारा सामान रात में फैला हुआ होता है इधर उधर, वो सारा सबसे पहले उसको सेट करना पड़ता है। फिर ये जो रज़ाई वगैरह रात में यूज़ हुई थी उसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा। उसके बाद अब मैं बेड की डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि कल भी मेरी डस्टिंग नहीं हुई थी लेट होने की वजह से। तो आज मुझे पूरा डस्टिंग का ये सारा मुझे करना है। ये ऊपर जो मेरे छोटे छोटे रखे हुए हैं सजावट के, वो मैंने बेड वगैरह सारा क्लीन करके अब बेड से झाड़ने की बारी है। ये सारा का सारा धूल मिट्टी डेली डेली साफ़ करो तब भी इस पर काफ़ी धूल आ जाती है, इसलिए मुझे डेली ही इसको साफ़ करना होता है। कभी बाई चांस कभी रह जाता है तो अगले दिन ऐसा लगता है कि जान पता नहीं कितनी गंदा हो रखा है। तो इसको तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि इसको डेली साफ़ किया जाए, क्योंकि कई बार ये छूट भी जाता है ना, तो पूरे दिन देखने में बड़ा गंदा सा लगता है। फिर उसके बाद में डस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब बेडशीट की बारी आएगी। बेडशीट को झाड़ के बिछाऊंगी। आज मुझे बेडशीट बदलनी तो नहीं है क्योंकि गंदी नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको इसी को बिछाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसी बेडशीट से बेड को भी झाड़ दिया है, क्योंकि हल्की फुल्की धूल मिट्टी तो बेडशीट के नीचे भी आई जाती है छन के कपड़े में से। तो इसलिए मैं इसी से फटकारा मार के पूरे बेड को एक बार क्लीन कर देती हूँ। अब मुझे इस वाले बेड की भी बेडशीट क्लीन करनी है, तो इस पहले ये सारा मैं झाड़ देती हूँ चादर को भी। फिर इसी चादर से पूरे बेड को झाड़ती हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर कोई धूल मिट्टी होगी इस पर तो वो साफ़ हो जाएगी। तो बेडशीट तो मैं हमेशा 4 या 5 दिन बाद ही इसकी धुलाई करती हूँ। तो अभी मुझे इसकी धुलाई नहीं करनी थी तो मैंने वही झाड़ दी थी। अब उसके बाद आ गई है झाड़ू की बारी। अब मैं झाड़ू लगा के पूरे घर में, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। डेली डेली झाड़ू लगती है 2 टाइम दिन में, पर फिर भी देख रहे हो आप कितनी धूल मिट्टी आ जाती है। जबकि अब तो ठंडी का टाइम है, विंडो और डोर मेरे हमेशा क्लोज़ रखती हूँ मैं, क्योंकि खुलते ही बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। तो बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी बंद करके रखा करो आप, तो मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ। तो आधा यहाँ तक का कूड़ा मैं पहले ही उठा लेती हूँ, बाकी जो बाहर का जो कूड़ा होगा वो बाहर मैं लेकर जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना घर के बाहर भी थोड़ा मैं झाड़ू लगा देती हूँ सुबह सुबह ताकि क्लीन हो जाए। उसके बाद अब मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने सर पे मेहंदी लगाई थी, तो सबसे पहले मैंने उठते सर पे मेहंदी लगाई ताकि जो भी मेरा ये क्लीनिंग का जो टाइम है वो मेरा मेहंदी में यूज़ हो जाए, ताकि मेहंदी को कलर देने में जो टाइम मिलना था वो मिल जाए। तो इसलिए मैं पहले ही मेहंदी लगा लेती हूँ ताकि बाकी का जो मेरा काम है वो बाद में होता रहता है। इतने में मेरी मेहंदी भी बालों पे कलर दे देती है। अब मैं पूरा ये पोछा मेरा हो ही गया है। इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले अगर साफ़ सफाई हो जाए ना तो नहाने के बाद मतलब ये है कि कुछ और बाकी इस तरह का कोई काम करना नहीं पड़ता। नहाने के बाद मन भी नहीं करता कि आप झाड़ू पोछा करो। तो सुबह सुबह सब सो ही रहे थे तो मैंने उस टाइम डस्टिंग वगैरह कर ली थी। अब झाड़ू पोछा भी हो जाएगा तो उसके बाद मेरा सिर्फ ब्रेकफास्ट का काम बचेगा। पर ब्रेकफास्ट से पहले ये है कि मैं नहा के पूजा भी मुझे करनी है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो यही है कि मैं नहा के सबसे पहले पूजा कर लूँगी। हस्बैंड भी पूजा करते हैं पर पहले आज मैं ही करूँगी पूजा। उसके बाद इन सब लोगों का ब्रेकफास्ट बना के दूँगी। अब मेरा पोछा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको धो के बाहर पोछे को मैं बाहर सुखा दूँगी। अभी बाहर मैंने लाइट जलाई है, सुबह सुबह भी अंधेरा है इसलिए मुझे बाहर की लाइट जलानी पड़ी। तो वही है कि अभी सर्दियां हैं ना तो बाहर अंधेरा रहता है। अब ये जितने भी मैट वगैरह मैंने झाड़े थे वो सब मैं अंदर लेकर आई। पोछे का जितना जो गंदा पानी है उसे बाहर मैं डाल दूँगी। बाहर पेड़ पौधे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उधर ही डाल के आती हूँ। वहाँ पे कच्ची ज़मीन है तो वो सारा पानी सूख जाती है ज़मीन। अभी बाल्टी वगैरह सब मैं रख के अभी मैंने गीज़र ऑन कर लिया, पानी मेरा गर्म हो गया है। तो मैं शैम्पू वैम्पू मैंने सब कर लिया था आज, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है बालों का वो मैं निचोड़ निचोड़ के निकाल रही हूँ। वैसे मैं बालों में ड्रायर ज़रूर करती हूँ
क्योंकि बिना ड्रायर तो मेरे बालों में सर दर्द हो जाता है, इतनी देर में गीले बाल अपने सर के ऊपर रख नहीं पाती। ये मेरा कॉटन का कुर्ता था, इसी से मैं अपने बाल सुखाती हूँ। ये मैंने बना लिया है, क्योंकि टॉवल को अगर लपेटती हूँ ना मेहंदी के बाद, तो सारा उस पर तौलिए पे मेहंदी का कलर आके वो गंदा लगने लगता है, इसलिए मैंने ये एक कुर्ता बनाया हुआ है। तो मेरे सबसे पहले जो रूटीन है वो ये है कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो मैं थोड़ी सी क्रीम थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा लेती हूँ उससे, और फेस पे हल्की हल्की मसाज करती हूँ। और ये वाला एरिया मेरा ड्राई हो रखा था, तो इस पर तो मैं खास ज़्यादा सा थोड़ा सा मसाज करती हूँ, ताकि जो ड्राइनेस है वो कम हो जाए। बालों में कलर भी अच्छा आ गया है मेहंदी का। बस सुबह सुबह हल्का फुल्का मेकअप रहता है, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर, बस यही थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली मैं सिंपल ही रहती हूँ, ज़्यादा मेकअप मैं करती नहीं हूँ। पर मैं लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा लिप बाम लगाती हूँ, उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा लिप बाम लगा लो ना तो होंठ हैं वो सॉफ्ट बने रहते हैं। वैसे मैं चोटी करती हूँ तब लगाती हूँ सिंदूर, पर आज मैंने वो बाल धोए थे तो इसलिए मैंने पहले ही लगा लिया। अब मैं बालों को ड्राई कर लूँ, उसके बाद कोई काम करूँगी, नहीं तो गीले बालों से मुझे सर दर्द हो जाता है। ड्राई करने से पहले एक बार इसी कपड़े से मैं पूरे बालों को एकदम अच्छे से पहले पोंछ लूँ, ताकि जो इसका ज़्यादा जो गीलापन है वो कम हो जाए। उसके बाद मैं ड्राई करूँगी। पहले 2 पार्टीशन में कर लिया बालों को और कंघी करके अब मैं ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई होने के बाद है ना उलझ जाते हैं बाल, इसलिए मैंने एक बार पहले ही कंघी कर ली, एक इसके बाद ड्राई करने के बाद करूँगी। मैंने पूरा फुल स्पीड में ड्रायर को चलाया हुआ ताकि जल्दी मेरा काम हो जाए। एक वही है, बारी बारी दोनों साइड के सुखा के मैं चोटी करूँगी, क्योंकि बाल मेरे बंधे जाते हैं उसके बाद ही मैं कुछ काम कर पाती हूँ। अगर खुले बालों से तो मेरे से रहा ही नहीं जाता, ना मेरे से कोई काम करने में बनता। ये बाल सुखाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे मेरे बाल थोड़े से हैवी हैं और मैंने चोटी वगैरह मैंने बन गई है, बाल भी अच्छे से सूख गए हैं। बालों का कलर देख कर बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा कलर आ गया इतने टाइम में। उसके बाद अब मैं अपने कान्हा जी को उठा लूँ। सो रहे मेरे कान्हा जी, उठ जाइए कान्हा जी, अब स्नान करने चलेंगे। अब मैं थोड़ा सा कान्हा जी को जल पिला दूँ, क्योंकि सो कर उठने के बाद हमें भी तो प्यास लगी रहती है, इसलिए हमारे कान्हा जी को भी थोड़ा सा मैं जल पिला देती हूँ, क्योंकि रात के सोए हुए हैं, प्यास लगी होगी। अब मैं कान्हा जी को स्नान के लिए ले आई हूँ। मैं अपने किचन में ही कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं अपने कान्हा जी को नहला पाऊँ। थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि ठंडी हो रखी है, तो कान्हा जी को ठंडी में थोड़ा गर्म पानी करके नहलाती हूँ। नहा के सुंदर सुंदर कपड़े पहनाऊँगी अपने कान्हा जी को। मेरे 2 कान्हा जी हैं, एक बड़े एक थोड़े छोटे। उसके बाद मैंने नहलाने के बाद ये अंदर मैंने कॉटन का कपड़ा डालती हूँ पहले, उसके बाद फिर वूलन पहनाती हूँ कान्हा जी को। ये उनकी वूलन फ्रॉक है कान्हा जी की। ऐसे ही मैंने छोटी सी कान्हा जी, छोटे वाले कान्हा जी की भी घर पे ही बनाई हुई है। ये वाली ड्रेस कान्हा जी की ब्लू कलर की कैप। अब कान्हा जी को मैंने माला पहनाऊंगी। उसके बाद जो इनके बाल हैं वो सेट करके इन पे कैप लगा दूंगी। ये मेरे कान्हा जी हो गए रेडी, हाथों में कड़े कान्हा जी को, कान्हा जी की बांसुरी, और मेरे कान्हा जी हो गए बिल्कुल रेडी। आज मुझे भागवत में जाना था, तो मैंने उसी के लिए कलश तैयार किया था। ये मैंने कपड़े निकाले थे जो मुझे पहन के जाने हैं। थोड़ा पीला, लाल, हरा, ये सब कपड़े पूजा में पहनो तो अच्छा रहता है। मैं फुल रेडी हो गई हूँ, ये आप देख रहे हो। पूरी मैं रेडी हो गई। इस साड़ी का ब्लाउज़ पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने ये वाला डाल दिया। थोड़ा इस पर कढ़ाई हो रखी है, तो मैं चलो ये मैच खा जाएगा। पूरा बड़ा राउंड लगाया, 2 राउंड हमने लगाए थे। एक राउंड बड़ा था जो कि सोसाइटी के बाहर का था, और एक छोटा राउंड था
सभी मंदिर बैठ के जिन लोगों ने कलश उठाया हुआ था सभी मंदिर पर चल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा ना रोड की कंकड़ियाँ सी हो गई हैं, काफ़ी दिन हो गए बने हुए, तो थोड़ा सा ना पैरों में लग रही थी, तो बड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा था। तो यहाँ पे ऐसे श्रद्धा से नाचते गाते हुए सभी यात्रा में चल रहे थे। फिर उसके बाद में हम जहाँ पर भागवत का आयोजन होगा वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे हमने सबने कलश स्थापित किए। ये आप देखिए, ये है भागवत का मंच जहाँ पे हमने सबने कलश स्थापित किए और यहाँ पे बैठ के गुरुजी ने समझाया कि क्या क्या नियम हमें फॉलो करने हैं। थैंक यू।